ہے क्या? सऊदी गवर्नमेंट कहने लगी गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारी जिंदगी उसने तस्वीरें मदीने की लगाए रखी। वकार से जीना सीख, वकार से जीना सीख, छोड़ गैरों की तरफ देखना मेरे दोस्त, और तू रिस्के हराम की तरफ कभी तवज्जो ना कर। मेरे नबी पाक ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं एक आदमी दुआ मांगता है रो रो के, पर अल्लाह कबूल नहीं करता। हुजूर क्यों? फरमाया हराम पीता है, हराम खाता है, हराम के कपड़े पहनता है, इतना मर्जी रोए अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सूद चाट गया है मिल्लत को, चाट गया। छोड़। मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 बार मां से जिना करने से ज्यादा बुरा है सूद का 1 पैसा लेना देना। इतना बड़ा जुर्म। और कुरान कहता है अगर सूद नहीं छोड़ना तो फाज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, फिर रब रसूल से जंग करने को तैयार हो जाओ। है ताकत अल्लाह रसूल से लड़ने की, है कुव्वत अल्लाह रसूल से लड़ने की। जब करोड़ों रुपया हमारे पास है तो क्यों हम बैंक की तरफ तवज्जो करते? क्यों नहीं डरते रब करीम से? इतनी मिलने कहां लेकर के जाए? जिन्नाली तू पाप कमाए कितने नहीं हो तेरे कर दे। रिज़्क़े हराम क्यों मुसलमान के मुंह को लग गया है? बैंकों में तमाशा बन गया है, हर तरफ हराम का बोलबाला है। एक जगह मुझे जाना था तो फैक्ट्री के मालिक साहब मुझे कहने लगे मौलाना मैंने सुना है आप हर बात ही कह देते हैं, यहां सूद के बारे में बात ना करना, हमारे सब लोगों का काम चलता है, मजबूरियां हैं। मैंने कहा अगर सूद लेना तेरी मजबूरी है तो सूद के खिलाफ बात करना मेरी मजबूरी है। सूद के खिलाफ अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। मैं ज़हर हलाल को कभी कह न सका कंद, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक। मैंने कहा कैसे छोड़ दूं? मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहे मेरी जंग है उससे जो सूद लेता देता है। कुरान कहे अल्लाह रसूल की जंग है और हम धंधा करते फिरे। क्यों बगोयम ब मुसलमानम बलरजम। तू बता फिर तू किसका कलमा पढ़ता है? बता फिर किस रब के सामने झुकता है? ढोंग है ये नमाज है? ये क्या हमने बना रखा है? अज भी कीती जांदे हो, नाल लहू भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा ते भेज मसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं, ਐਵੇਂ ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਫਸ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੰਬੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਫਲਾਂ ਨੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਬੁੱਲੇ ਨੂਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? एक तरफा आधा तीतर और आधा बटेर न बन। आला हज़रत फरमाते इन्हें जाना तो फिर इन्हें ही माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। ये जंग है इस्लाह मुआशरा में। ये हमारा तीसरा नुक्ता ये है कि हम इस सूदी मुआशरे के खिलाफ। अब तो सदर साहब भी कहते हैं मौलवी गुंजाइश निकाल ले। ओ खुदा के बंदे, हो सकता है मेरी तरह का कोई मौलवी पैसे लेके फतवा दे ही दे, लेकिन मेरे कहने से, मेरे गलत बात करने से वो बात जायज थोड़ी हो जाएगी। मरना है, कब्र में जाना है, बड़ी जल्दी वक्त आने वाला है। बचो उस चीज से जिससे अल्लाह रसूल ने मना फरमाया है। फिर मैं बड़ी दर्द के साथ चौथी बात छेड़ने जा रहा हूं, बड़े दर्द के साथ। खूबसूरत जवान, पढ़ा लिखा जवान, 4 बच्चों का बाप, 3 बेटियों का बाप, मां की आरजुओं का मस्कन, बाप की आंखों का तारा, थोड़े से पैसों के लिए किसी ने नशे पे लगा दिया। चाट गया मेरी मिल्लत को नशा, चाट गया। मैं आ रहा था, एक दफा लाहौर से गुजरने वाला तो मेरे साथ बच्चा मोहब्बत के साथ एक नशई के सामने उसने जोर से ब्रेक लगाई, हारन दिया। मुझे कहने लगा हजरत जी देखना ये गिर जाएगा। मैंने कहा ना यार, तू कभी उस बाप से जाके पूछ जिसका बेटा नशा करता है, और कभी उस माँ से जाके पूछ, उस माँ से कभी पूछ जिसका बेटा नशई है, और कभी खड़ा करके पूछना उस बेटे से जिसका बाप नशा करता है। वो बच्चे और वो बच्चियां जिनके बाप नशे में लग गए, वो यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते, वो दूसरों के उतरे हुए कपड़े पहनते। वो बेटी, उसकी क्या गलती थी? जालिमों ने, नशा बेचने वालों ने चंद पैसों के लिए बाप नशा ही कर दिया। कहते इस बच्ची का रिश्ता नहीं लेंगे, इसका बाप नशा करता है। मुझे बताए मिल्लत का सरबराह, और मुझे बताए ये मुआशरा कि वो जो नशे पे लगा हुआ बाप है, जिसकी बीवी खामंद के होते हुए भी बेवा की जिंदगी गुजार रही है, वो पूछे, बताया जाए हमें कि ये नशा किधर से आया, इन नौजवानों के गले तक ये नशा किसने पहुंचाया। मेरे अजीजों, क्या मैं अर्ज करूं, इतने खूबसूरत जवान, कितने घर उजड़े,
कितनी माएं रोज रोती हैं, कोई पीर साहब को ऐसा तावीज मिले मेरा बेटा नशा छोड़ जाए। वो बीबी वो बेचारी मांग के खाती है, इसका खामन नशा करता है। नशे के खिलाफ जिहाद की जरूरत है, हमें उठना है, हमें मैदान में निकलना है। ये देखो मैं हाथ बांध के बुजुर्गों से कहता हूँ, खुदारा सिगरेट भी छोड़ दो यार, सिगरेट भी छोड़ दो, अगरचे इसका हराम का हुक्म नहीं पर इसे भी छोड़ दो। अब हमने अपने बच्चों को इस जुल्म से बाहर निकालना है। नशा करना, शराब पीना, हम शराब, और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक शराबी मर गया शराब के नशे में। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ने से मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने एराज फरमाया, और हुजूर ने फरमाया कयामत में जब ये उठेगा तो इसके मुंह से शराब की बदबू आएगी। हुजूर फरमाते हैं शराब लाने वाला, देने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सौदा कराने वाला, बर्तन मुहैया करने वाला, शराब के लिए जगह देने वाला, शराब के वाले से कोई भी किरदार करने वाला, मेरे नबी पाक फरमाते हैं ये लानती है सारे, इन पर खुदा की लानत, फरिश्तों की लानत, हुजूर फरमाते हैं मेरी भी लानत। कितना नशा। और हाजी साहब याद रख, अगर मेहंदी की फंक्शन पर तेरी मजलिस, तेरी हवेली के अंदर नशा चलता है, शराब की बोतलें खटकती हैं, तो जितने मुजरम पीने वाले हैं उतना ही जगह देने वाला है, जितने जालिम ये धंधा करने वाले हैं उतना ही पता होने के बावजूद ना रोकने वाला। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब, हर नशा लाने वाली चीज शराब है, और फरमाया हर शराब हराम है, हर शराब हराम है, हर नशे वाली चीज हराम, हर शराब हराम। फरमाया शराब तो बुराइयों की जड़ है, नशा बुराइयों का इमाम है, जब नशा करता है तो सारे जुर्म करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, जाग रहे आप हजरात, खास तवज्जो फरमाई। फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला कर। उसने कहा मैं पाक साफ हूं, मैं ये गंदा फेल नहीं करता। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, मैं नहीं करता। उसने कहा अच्छा ये खंजीर है, इसका गोश्त खा। उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं करता। उसने कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे को। कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा मैं ये गोश्त नहीं, ये हराम फेल नहीं करता, कत्ल करने वाला। उसने कहा शराब पी ले। कहने लगा मैं ये भी नहीं करता। तलवार उठा ली, कहने लगी एक गुनाह तो तुझे करना पड़ेगा, या तू जिना करेगा, या तू कत्ल करेगा, या खिंजीर का गोश्त खाएगा, या तू शराब पिएगा, एक काम तो करना पड़ेगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने शराब पी ली। फरमाया जब शराब पी ली तो फिर उसने खंजीर का गोश्त भी खाया, जब शराब पी ली तो फिर उसने बच्चे को कत्ल भी किया, जब शराब पी लिया तो उस औरत से मुंह भी काला किया। फरमाया मेरे महबूब ने मेरे गुलामों नशे से बच जाओ, शराब से बच जाओ। फरमाया जब ये आती है तो बाकी के गुनाह साथ लाती है, जब ये आती है तो बाकी के जुर्म साथ लाती है। खुदारा खुदारा डेरे वालों, हवेली वालों, इलाके वालों, कबीले वालों, इस जुर्म से बच जाना, इस ज्यादती से बच जाना। नशा 44% नौजवान, 44% मेरी मिल्लत का जवान इस नशे का आदी है। कौन ले गया है इसको इस दरवाजे तक, कौन ले गया है? हुकूमत तवज्जो नहीं करती तो क्या हम लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें छीनना है अपने जवानों से ये जुल्म, हमें बच्चियों को यतीम होने से बचाना है, हमें बेटियों को बेवा होने से बचाना है, हमें माओ को लवारिस होने से बचाना है, इस नशे की लानत से बचाना है। और हम लोगों ने इन लोगों को मुआशरे से काट दिया है, नशई को मुआशरे से काट दिया है, इसे काटो ना। हजरत नहीमान बिन अब्दुल्ला बड़े प्यारे सहाबी थे, एक दिन गलती से शराब पी बैठे, दरे रसूल पे आए और कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद आए। मेरे नबी पाक ने जमीर बेदार कर दिए थे, उनको दुर्रे मार के गलती नहीं मनवाना पड़ती थी, वो मान जाते थे। उन्हें रात नींद नहीं आती थी गुनाह करके, खुद हाजिर हुए, या रसूलल्लाह गलती हो गई। फरमाया सूंघो इसके मुंह को। जब मुंह को सूंघा तो बदबू आ रही थी, फरमाया बाहर ले जाओ, इसको कोड़े मारो। सहाबा कहते हैं उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे और नबी पाक अंदर बेचैनी से टहल रहे थे, बेचैनी से टहल रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने कहा हुजूर आप उस लानती के लिए बेचैन है जिसने शराब पी ली? हम तो कहते हैं ना नशई मेरा लगता ही कुछ नहीं, इसलिए मुआशरे से काट डालते, काटा नहीं मेरे नबी पाक ने, हुजूर ने नशा छुड़ाया है। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया चुप कर, उसे लानती ना कहना। गलती हो गई तो क्या हुआ, भूल गया तो क्या हुआ, जुर्म हो गया तो क्या हुआ?
फरमाया उससे गलती हो गई है, वरना वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। फरमाया हम उसको हुजूर के साथ बैठा हुआ, इनको मुआशरे से काटो ना, इनको काट करके फेंको ना, इन्हें जहाज कह के धुतकारो ना। ये किसी बाप की आंखों के तारे हैं, ये किसी मां के राज दुलारे हैं, ये किसी एक शख्स का नशई बेटा इंतकाल कर गया, मैं ताजियत करने गया तो मैंने जाके फातिहा पढ़ी तो मुझे वालिद रोने लगे मेरे गले से लाग के, और मुझे कहने लगे हज़रत साहब लोग तो मेरे बेटे की ताजियत नहीं करते, मुझसे अफसोस नहीं करते, कहते हैं वो कुछ नहीं करता था, उसकी शिकायतें और उलम में ही आती थी, पर मेरा बेटा तो था ना, मेरे जिगर का तो टुकड़ा था ना, आता जाता मुझे नजर तो आता था ना। मेरी पोतियां पहले इतना नहीं रोती थी जितना अब तड़पती हैं, मेरी बहू बेवा तो आज ही हुई है ना। मेरे दोस्त कितने लोग हैं जो इस जुल्म का शिकार हैं। हम जिहाद करेंगे, हम पकड़ करके फेंकेंगे वो उन हाथों को जो नशे की तरफ मेरी मिल्लत के जवान को ला रहे हैं। खुदारा उठो, अब इस जिहाद के अंदर एक दूसरे से ताउन करो और नौजवानों को खींच करके वापस लाओ। पांचवी बात पंजतन की निस्बत से, अब पांचवी बात सुनो, एक नशा और है जो मेरी मिल्लत के जवान को दिया जा रहा है, एक जुर्म और है, एक ज्यादती और हो रही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ। वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्क मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है वो टेलीफोन भी करता है, हमें पता है वो गंदे मैसेज भी करता है, हमें खबर है वो कई बुराइयों के अंदर मुब्तला हो गया है, हम जानते हैं वो कई किस्म के मिसाइल का शिकार है, लेकिन उसका हाथ कौन पकड़े? तो नशा है। जब आग जलती है तो मेरे दोस्त अगर घी पड़ा हो तो वो ढलता है। अगर नौजवान के हाथ में मोबाइल आएगा और उसको पता होगा कि मुझे छुपने की जगह भी मिल रही है तो मेरे दोस्त वो तो बेहयाई करेगा। थोड़े दिन पहले एक दोस्त झगड़ने लगे गली में कुछ लोगों से, मुझे मालूमात हुई तो मैंने बुलाया, मैंने कहा क्या झगड़ा हो गया? कहने लगे ये मेरी गली से गुजर रहे थे लड़का और लड़की और गंदी हरकतें कर रहे थे, इनको शर्म नहीं आती? हमें ये गैरतमंदी नहीं समझते? गली से गुजरते हुए बेगैरती करते, एक दूसरे को इशारे करते हैं। मैंने उनको लड़ाई से रोका, ठंडा किया और फिर मैंने बिठा लिया। मैंने कहा नाराज ना होना, तो मेरा दोस्त है, तुझे कड़वी गोली दे के शिफा करना मेरा हक बनता है। मैंने कहा एक मुझे बात तो बता, गली के बाहर को लड़का लड़की हरकत करें तो वो तो बेगैरती हुई, और अगर बेडरूम के अंदर टीवी पे ये काम हो तो, अगर मोबाइल के अंदर ये हो तो फिर तेरी मेरी गैरत किधर गई? फिर तू और मैं कहां खड़े होते? बता ना। जब घर के अंदर हमारी चार दीवारी के अंदर दरवाजे पे तो तू गैरतमंद बन गया, मैं मोहल्ले में नहीं करने दूंगा, मैं गली में नहीं करने दूंगा। और क्या उस वक्त भी तूने मोबाइल तोड़ा है जब तेरे मोबाइल के अंदर ये गंद होता है? क्या उस वक्त भी तूने एलसीडी तोड़ी है? क्या कभी किसी तूने ला करके टीवी को जमीन पे पटका है कि ये गंद है, मैं गैरतमंद हूं, मैं ये बेगैरती नहीं होने दूंगा? उस वक्त गैरत कहां जाती है? उस वक्त हम क्या, उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता? सुन, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर शैतान के तीरों में से पहला तीर है। एक नौजवान ने कहा था या रसूलल्लाह मुझे नमाज में लज्जत नहीं मिलती। मेरे हबीब ने फरमाया तो अपनी आंख को पाक कर ले, अल्लाह तेरी नमाज में लज्जत पैदा फरमा देगा। आंख को पाक कर ले। और मेरी मिल्लत की बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएं, सुन ले, इनको घर के अंदर रहेंगी तो बाइज्जत रहेंगी। हुकूक निस्वा का बिल हो या कोई और तमाशा हो, याद रख जितना मर्जी आगे निकल जा और जितनी मर्जी तू एंकर पर्सनों की बातें सुन ले, तुझे इज्जत अगर दे सकते हैं तो सैयदा आयशा के सर के ताज ही दे सकते हैं, और तुझे वकार मिलेगा तो सैयदा फातिमा के बाबा के पास से मिलेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटियों घर में ठहरी रहना, बेटियों घर के अंदर रहना। फरमाया जब तुम घर से निकलोगी और तुम्हें कोई देखे ना देखे शैतान जरूर देखेगा, और तुम्हें कोई ताड़े ना ताड़े शैतान जरूर ताड़ेगा। बन सवर के अंदर रहो। याद रखे इस्लाम सिर्फ गुनाह से मना नहीं करता, असबाबे गुनाह से भी मना करता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्ज का इलाज ये फरमाया तेरी नजर भी नहीं बहकनी चाहिए। और जितना पर्दा मर्द करेगा उतना औरत भी करेगी। मेरी बात आप हजरात की समझ में आ रही है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना से अभी आए थे,
میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.